गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 को चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसको कहते हैं? सॉर्टिंग होता है किसी चीज़ को अलग करना, यानी कि सेपरेट करना किसी चीज़ को। जैसे आप अपने घर की एग्जांपल लो, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या आप अपने रूम में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके रूम में। जैसे हम कहते हैं आज हम अपने रूम की सफाई करेंगे, या हम क्या करते हैं अपने रूम में बुक्स अलग निकाल देते हैं, आप लोग अपना खेलने का मटेरियल अलग निकाल देते हैं, या और तरह की चीज़ें अलग अलग कर देते हैं। आदमी हम उनमें से सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। वही हमने आज इसमें पढ़ना है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। देखो इसमें सबसे पहले कंटेंट्स में हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यानी कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? ऑब्जेक्ट होता है वो वाली चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम देखते हैं और जिसको हम टच करते हैं, ठीक है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अराउंड अस यानी कि अगर हम इस टाइम अगर हम रूम में बैठे हैं या जहाँ भी हम बैठे हैं, तो हमारे रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे कमरे में कौन कौन सी चीज़ है। जैसे कमरे में हमारी दीवारें हैं, वॉल्स है, खिड़कियाँ हैं, फ़ैन है या पेन है, पेंसिल है, जो भी आपके रूम में है, टेबल है, चेयर है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स अराउंड अस। तो इनकी हमने क्या करनी है, जितनी भी आपके कमरे में जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, इनकी हमने करनी है सॉर्टिंग। क्या करनी है? सॉर्टिंग, यानी इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले हम जो ये सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप है, इसको किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम पहले चीज़ों को अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि किस शेप की चीज़ है उसको हम अलग कर देंगे। सबसे पहले में यहाँ पे है, दिस इज़ ए राउंड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ सर्कल की तरह है, जैसे राउंड शेप जिसकी बिल्कुल गोल शेप होती है। एग्जांपल, आपके कमरे में कौन कौन सी गोल शेप है? जैसे या ऐसे आप बताओ गोल शेप को किस किस चीज़ की होती है। जैसे मैंने लिखा है फुटबॉल वॉल क्लॉक, ठीक है ना। मेरे यहाँ पे फुटबॉल की है और वॉल क्लॉक की है, ठीक है। ये राउंड शेप में आ गई। उसके बाद आ गई स्क्वायर शेप, ठीक है ना। स्क्वायर शेप किसकी है? देखो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम की है और अलार्म क्लॉक की है। उसके बाद देन ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप किसकी है, किसकी होती है, या किसकी है? आइसक्रीम की, या जैसे कोई जन्मदिन पे जैसे आप बर्थडे कैप वगैरह होती है, उसकी भी कौन शेप होती है? ट्राइंगल शेप होती है, ठीक है ना। फिर है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना। मोस्टली जो हमारी नोटबुक्स होती हैं, या जो हमारा इरेज़र होता है, या हमारा जो टेबल होता है, ये मोस्टली किस शेप का होता है? दे आर ट्रायंगल शेप्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दे आर रेक्टेंगुलर शेप्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि राउंड मटेरियल हम अलग रख सकते हैं, स्क्वायर वाला अलग रख सकते हैं, ट्रायंगल वाला, रेक्टेंगुलर वाला अलग रख सकते हैं। नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग कैन बी मेड। वो वाली चीज़ जिससे वो जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज़ ए मटेरियल। जो ये चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये जो ऑब्जेक्ट हैं तरह तरह के मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बना है प्लास्टिक का, कुछ मटेरियल्स बनते हैं वुड के, कोई बनते हैं आयरन के, कोई बनते हैं इसके अपना कॉटन के, कोई बनते हैं लेदर के, कोई बनते हैं मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट जो वो डिफरेंट मटेरियल्स के बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया व्हाट इज़ प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे मेरे नॉलेज में जैसे टॉयज़ बनते हैं, चेयर होती है, टेबल होती है, वाटर बॉटल्स होती है, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। किसका बना है? ये प्लास्टिक। मटेरियल क्या है यहाँ पे? प्लास्टिक। इसके बाद रबर, ठीक है ना। रबर की कौन सी चीज़ें बनती हैं? जैसे टायर बनते हैं, या जो रबर आप यूज़ करते हो, इरेज़र जिसको हम बोलते हैं, वो बनते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें किसकी बनती है? रबर की। देन वुड, लकड़ जिसको आप बोलते हो, उसकी कौन सी चीज़ें बनती हैं? टेबल बनता है, चेयर बनती है, डोर, विंडोज़, दे आर ऑल मेड अप ऑफ विच मटेरियल? वुड मटेरियल। फिर आप कॉटन ले लो, एक मटेरियल है। कॉटन की क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे पिल्लो बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, कपड़े, पर्स,
मोस्टली, नहीं सॉरी, क्लोथ्स बनते हैं, पिलो बनता है, दे आर मेड अप ऑफ कॉटन। कभी पर्सेस भी होते हैं कॉटन के, ठीक है ना। देन अनदर इज़ लेदर, द मटेरियल इज़ लेदर। इसके जैकेट बनते हैं, शूज़ बनते हैं, पर्स बनता है, बैग्स बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, हम कहते हैं ना लेदर के हैं हमारे पास। फिर एक और मटेरियल है दैट इज़ आयरन, लोहा। जैसे सबसे पहले आप घर में देखो गेट हमारा किसका बना होता है, लोहे का गेट बना होता है ना, आयरन का। देन फर्नीचर, ठीक है ना। इसी तरह सॉइल, सॉइल मिट्टी का क्या बना होता है, अर्दन पिक्चर, जैसे घड़ा जिसको बोलते हैं, या पॉट्स जिसमें हम, जैसे गमले जिसमें गमला जिसको बोलते हैं, जब फूल लगाते हैं, ठीक है ना, दे आर मेड अप ऑफ सॉइल, ठीक है ना, ये मिट्टी का बना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल में से कौन कौन से, यानी कि हमारी चीज़ें कभी कभी जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कभी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कभी डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, कभी एक ही टाइप के मटेरियल के बनते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड इज़ मटेरियल। तो किस बेस पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। देन थर्ड वन इज़, देन यू हैव टू, मतलब आपको पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कैसे, हम मटेरियल को कैसे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ किसकी बनी है या कैसे बनी है, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली सबसे पहले हमने करना है उसकी अपीयरेंस, मटेरियल की अपीयरेंस, ठीक है ना। ऑन व्हाट बेसिस वी सॉर्ट आउट द मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। नंबर वन इज़ विच प्रॉपर्टी, दैट इज़ अपीयरेंस। क्या, कैसा दिखता है, यानी अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिखता है। आधे मटेरियल जैसे होते हैं, दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस मीन्स दे आर शाइनी, यानी जो चमकदार होते हैं। आपको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं, वो दे आर लस्ट्रस, दे आर शाइनी। सम आर लेस एंड सम आर मोर। आधे ज़्यादा शाइनी होते हैं, आधे कम शायद बट शाइनी होते हैं। जैसे कौन से मेटल्स, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है ना। जो नई चीज़ हम लाते हैं, जो भी मेटल की बनी होती है, दे आर ऑलवेज शाइनी। फिर द नॉन लस्ट्रस, मतलब जो चमकदार नहीं होते हैं। इनमें कौन आता है, मतलब नॉन लस्ट्रस मीन्स वी डू नॉट शाइन। इनमें क्या होता है, जैसे वुड की कोई शाइन नहीं होती, रबर की कोई शाइन नहीं होती, स्टोन नहीं चमकता है, ठीक है ना। दीज आर नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो वी कैन, तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम बता सकते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। नंबर सेकंड इज़ हार्डनेस। दूसरा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस मतलब मटेरियल कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड मतलब कितना सख्त है, सॉफ्ट मतलब कितना नरम है, ठीक है ना। जैसे सॉफ्ट में क्या आता है, सबसे पहले कॉटन बॉल्स ले लो, कितने सॉफ्ट होते हैं, या स्पॉन्ज होता है, कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। या पिलोज होते हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट, ठीक है ना। तो ये मटेरियल किस में आता है, सॉफ्ट में। हार्डनेस में आपको मोस्टली क्या आते हैं, मेटल्स। हार्डनेस में आते हैं मेटल्स। तो मेटल्स तीन तरह के हार्ड होते हैं। नंबर वन इज, पहले हम बोलेंगे ब्रिटल, ठीक है ना। ब्रिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल। ब्रिटल क्या होते हैं, विच कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। वो वाली चीज़ें जिनको थोड़ा सा हैमरिंग करने से, थोड़ा सा हथौड़े से तोड़ने से वो छोटी पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल। जैसे ग्रेफाइट वगैरह, जैसे इसमें आता है ग्लास, शीशा। शीशे को तोड़ेंगे तो एकदम थोड़ा सा टूट जाएगा। साल्ट, नमक, ठीक है ना। सो दे आर, हम बोलेंगे दे आर ब्रिटल। फिर क्या है, मेटल्स। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल, यानी मेटल्स आर मेलेबल। क्या मतलब है इसका, मतलब अगर मेटल्स कैन बी, मेटल्स क्या होते हैं, वी कैन मेक द शीट ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि दे आर ड्रॉन इनटू थिन लॉन्ग वायर्स। इसके हम वायर्स निकाल सकते हैं, तारे निकाल सकते हैं, किसकी, मेटल्स की, ठीक है। तो फिर सेकंड वन इज हार्डनेस। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है ना, कितना मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, उस पर भी हम इसका मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ विजिबिलिटी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ विजिबिलिटी, यानी कि मटेरियल विजिबिलिटी में आता है सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, व्हाट ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, मटेरियल विच अलाउ द एंटायर लाइट टू पास, यानी वो वाला मटेरियल
जिसमें से लाइट पास होती है, जिसमें लाइट पार होती है, आर पार होती है, जिसमें क्या लाइट, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो तो शीशे हैं आपके रूम में विंडो पे लगे हुए, ठीक है ना, तो उसमें से लाइट पास होती है, दैट मीन्स वो क्या है, दे आर ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा ग्लास एंड वाटर, ग्लास मीन्स शीशा, वाटर पानी, पानी में से लाइट पास होती है, दे आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नंबर सेकंड इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना, विजिबिलिटी में सेकंड आता है ट्रांसल्यूसेंट, मटेरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू। आधे ऐसे मटेरियल बेचो जिसमें थोड़ी सी लाइट पास होती है, ज़्यादा नहीं, पूरी विजिबिलिटी नहीं होती, पूरी लाइट पास नहीं होती है, बट हाफ सम लाइट इज़ पास थ्रू इट, लाइक जैसे इसमें मैंने लिखा है कलर्ड ग्लास, ठीक है ना, कलर्ड ग्लास, जैसे कलर्ड शीशा जो होता है उसमें से लाइट थोड़ी पास होती है पूरी तरह से। या ऑयल्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर का मतलब क्या है, अगर हम कोई पेपर लेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, ठीक है ना, ऑयल लगा देंगे, तो उसमें से थोड़ी सी लाइट पास हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओपेक, ओपेक किसको कहते हैं, मटेरियल विच डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट, क्या मतलब है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, लाइक स्टोन, वुड, स्टोन, वुड, स्टोन, पत्थर में से लाइट पास नहीं होती, लकड़ में से लाइट पास नहीं होती, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सॉल्युबल मटेरियल पहले हम पढ़ेंगे, मटेरियल दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल, क्या मतलब है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो दिखते नहीं है पानी के अंदर, बिल्कुल डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बोलेंगे सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। उसमें से क्या आता है, एक होता है शुगर, होता है साल्ट, ठीक है ना, शुगर आप डालते हो, चीनी आप डालते हो चाय में तो बिल्कुल चीनी दिखती नहीं, या पानी में डालते हो तो चीनी कुछ देर के बाद बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है, या नमक इस तरह सॉल्ट डालते हो तो एकदम से डिज़ोल्व हो जाता है। और कुछ ऐसे मटेरियल है, सम मटेरियल कैनॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, उसमें क्या एग्जाम्पल है, जैसे सैंड, जब आप रेत को पानी में डालते हैं तो रेत जो है वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसके बॉटम पे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी पानी ऊपर आ जाता है, रेत नीचे रह जाती है। सेकंड स्टोन, पत्थर डालते हैं हम, वो भी मतलब या कंकर, पेबल्स या स्टोन, कुछ भी वो भी कभी उसके साथ मिक्स नहीं होता है, या क्लोथ्स, ठीक है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई कैन से लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल ऑन, इवन कि लिक्विड्स जो हैं, ये तो सॉलिड्स की बात हमने की, सॉलिड्स, ठीक है ना। अब लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टी होती है बीइंग सॉल्युबल, कुछ लिक्विड्स सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस कैन ईज़िली डिज़ोल्व इन वाटर, जब आप लेमन जूस बनाते हो, लेमन जूस में क्या होता है, आप लेमन जूस वो जो होता है वो इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, लेमन जब डालते हो वो डिज़ोल्व लगता नहीं कि हमने, वायरलेस इसके अलावा जब आप ऑयल डालते हो, कोई भी तेल अगर पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता पानी के साथ, मगर उसकी एक लेयर पानी के ऊपर, अपर मोस्ट लेयर के ऊपर पानी के एक उसकी लेयर बन जाती है, ठीक है ना। दिस इज़ अबाउट लिक्विड्स, सो लिक्विड्स, इन लिक्विड्स the lemon juice get dissolve in water, but this oil क्या करती है, एक लेयर बना देती है पानी के ऊपर। फिर और कौन सी प्रॉपर्टी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी तैरते हैं पानी के ऊपर, और कुछ जो होते हैं वो पानी के अंदर नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, पानी की सतह पे कौन से ऊपर तैरते, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, सम लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, लाइट जो लाइट इन वेट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीव, पत्ता, आप ड्राई लीव पानी के ऊपर डालो, बिल्कुल ऊपर रहेगा पानी के। पेपर बोट्स, जैसे बच्चे जो खेलते हैं, वो अगर डालोगे उसमें, तो कोई ढक्कन डालो किसी बॉटल का, वो भी ऊपर रहेगा, बिकॉज दे आर लाइट इन वेट, तो वो पानी के अंदर नहीं जाते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सिंक कर जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं, पानी के नीचे चले जाते हैं, जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स जो भारी होते हैं, लाइक कॉइन, सिक्का डाल दो, या कोई पत्थर, रॉक वगैरह डाल दो, दैट वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा या पानी में डूब जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सॉर्ट आउट द मटेरियल, दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये आपका सारा लेसन था, ठीक है।
अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस सारे लेसन को फिर से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, लर्न करोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद ही सॉल्व करोगे। गुड लक।